मैं ज्योतिषज्ञ ज्योतिष विज्ञान केंद्र से कौन सा रत्न पहनने से हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं तथा जीवन में सुख समृद्धि और समृद्धता ला सकते हैं, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पूर्व आपसे हमें एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकॉन को भी दबाएं। रत्न कई बार आपकी किस्मत भी बदलने में काफ़ी सहायक होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मनोकूल फल प्राप्ति के लिए भी रत्न धारण करने के लिए बताया गया है। या आपके मान लीजिए कुंडली में भाग्येश है और उसका रत्न आप धारण करते हैं तो आपका भाग्य प्रबल बनता है। यदि आपका लग्नेश जो है आपका शरीर का मालिक है, उसका रत्न यदि आप धारण करते हैं तो आपके शरीर में अंदरूनी इम्यूनेशन पावर जिसको बोलते हैं, अंदरूनी ताकत बढ़ती है और आपकी मानसिकता की सोच भी अनुकूल रहती है और एक हिम्मत रहती है और शरीर में कोई प्रकार की व्याधियाँ एकाएक हमला नहीं कर पाती हैं। इसी प्रकार से पंचमेश का रत्न पहनने से अच्छी विद्या प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति वगैरह और अपने विद्या अनुभव के आधार पर इस दुनिया में अपने सारी इच्छाओं को अनुकूल स्थिति में परिणित करने की क्षमता रखता है। इसलिए रत्न धारण करना एक अच्छी चीज़ है। कुछ रत्न जीवन पर्यंत पहने जा सकते हैं तथा कुछ रत्न दशा अंतर्दशाओं में जिस समय अच्छी योग कार्य दशाएँ चल रही हो उनमें पहना जा सकता है। जीवन पर्यंत रत्न जो पहने जा सकते हैं उनके बारे में हमने इस कुंडली में आगे चर्चा की है। तो आप इस चार्ट की स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आगे कुंडलियों में कौन कौन से रत्न पहनने हैं उसको समझने में सहूलियत रहेगी। देखिए, कुंडली में 12 भाव होते हैं तो इस कुंडली में भी हम ये पहला भाव मान के चलेंगे इसको। इस राशि के लिखे हुए से ये इस नंबर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, परंतु ये ऊपर का पहला भाव होगा जिसको हम लग्न भी बोल सकते हैं। इस भाव से 5वां भाव और इस भाव से 9वां भाव यानी 1 2 3 4 5, फिर इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव के मालिक हमेशा शुभ प्रभाव देते हैं, या इनको हम ज्योतिषीय भाषा में त्रिकोण के मालिक भी बोलते हैं। तो त्रिकोण के मालिक हमेशा शुभ प्रभाव देते हैं तो इनके रत्न धारण किए जा सकते हैं। जिस प्रकार से हम ये मान के चलें कि ये जैसा लिखा हुआ है तो यहाँ ये 1 नंबर का मतलब मेष राशि हुआ, तो मेष राशि का मालिक है जो मंगल होता है, तो मंगल के लिए मूंगा रत्न बिल्कुल शुभ कहलाएगा। इसी प्रकार से यहाँ 5वें घर का मालिक जो है उसकी सिंह राशि होती है और सिंह राशि का मालिक सूर्य होता है, तो सूर्य मालिक होने की वजह से हम इसके लिए माणक और तुरमली पहनने के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। इसी प्रकार से इस कुंडली से 9वें भाव का मालिक धनु राशि है, धनु राशि का मालिक गुरु है, तो गुरु के लिए हम सुनहरा और पुखराज रिकमेंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस अकेली कुंडली के लिए 3 रत्न शुभ हुए, पहला मूंगा, दूसरा माणक, तीसरा पुखराज। तो ये मेष लगन वाला व्यक्ति ये तीनों रत्न एक साथ धारण कर सकता है। अब आप ये पूछ रहे होंगे कि साहब पहला भाव से हमको क्या मिलेगा, पंचम भाव से हमें क्या मिलेगा और 9वें भाव से हमको क्या मिलेगा रत्न धारण करने से। इसके लिए हमने हमारी इस वीडियो में शुरुआत में ही बता दिया है कि पहला भाव का मतलब शरीर से संबंध रहता है और शरीर तंदुरुस्त रहता है, इम्यूनेशन पावर बढ़ती है, सोच समझ आदमी की पॉजिटिव रहती है और कोई भी रोग होता है उससे लड़ने की क्षमताएँ होती है। उसी प्रकार से 5वां भाव विद्या का है तो इसमें विद्या में बढ़ोतरी होती है यदि इसका रत्न पहनते हैं तो, और पुत्र पुत्रियों का सुख में भी प्राप्ति होती है। शादी ब्याह होने के बाद पत्नी का प्रेम भी अच्छा मिलता है। ऐसे एक ही घर बहुत सारी चीज़ें देता है, ये हम आपको खाली एक शॉर्ट में बता रहे हैं। ऐसे 9वां भाव भाग्य भाव होता है और भाग्य भाव के अंदर आदमी का यदि भाग्य साथ देता है तो कई चीज़ों में वो सफलताएँ हासिल करता रहता है। और वैसे तो इसके हिसाब भाग्य भाव से भी हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। इसी प्रकार से हम अन्य कुंडलियों में भी इस ऐसे ही कैलकुलेशन करके चलेंगे। यदि हम मान लो दूसरी राशि दूसरा नंबर वृषभ लगन लेते हैं तो ये वृषभ लगन की चार्ट हमारे सामने है। इस वृषभ लगन में यहाँ पे 2 नंबर है तो 2 नंबर हुआ वृषभ और वृषभ का मालिक शुक्र हुआ और शुक्र ग्रह के लिए हम हीरा और जर्किन पहन सकते हैं। इससे त्रिकोण 5वां यानी त्रिकोण राशि जो होती है वो ये कहलाती है, एक ये कहलाती है। तो इससे जो पंचम भाव और इससे जो 9वां भाव, इससे पंचम भाव के अंदर यदि हम चलते हैं 1 2 3 4 5 तो इसमें 6 नंबर की राशि है। जो 6 नंबर की राशि कन्या राशि होती है, कन्या राशि का मालिक बुध होता है और बुध है जो इसके लिए हम ओनेक्स और पन्ना पहन सकते हैं।
इसके अंदर जो नवम भाव का जो मालिक है वो मकर राशि है और मकर राशि का मालिक शनि है। शनि के लिए हम कटेला और नीलम पहन सकते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ चलते हैं मिथुन लगन में और यहाँ पर 3 नंबर की राशि आ रही है। इस 3 नंबर की राशि के अंदर बुध इसका मालिक है और इसके लिए वही ऑनिक्स और पन्ना धारण किया जा सकता है। इसका जो त्रिकोण बनता है वो वही पंचम भाव बनेगा, इसका भी वही नवम भाव त्रिकोण बनेगा। तो इसमें 1 2 3 4 5 पाँचवें के अंदर 7 नंबर की राशि है वो जो शुक्र ग्रह की है, यानी तुला राशि है। तुला राशि का मालिक शुक्र ग्रह होता है और शुक्र के लिए हीरा और जरकन पहनी जा सकती है, कोई सा एक रत्न पहना जा सकता है। इसी प्रकार से इसमें नवम भाव के अंदर कुंभ राशि आती है। कुंभ राशि का मालिक शनि है और शनि के लिए नीलम और कटेला पहना जा सकता है। इसी प्रकार से हम चंद्र राशि में भी जा सकते हैं। चौथे नंबर की राशि, जैसे चंद्र राशि ये है, यहाँ 4 नंबर है तो ये चंद्रमा की कर्क राशि हो गई। कर्क राशि का मालिक चंद्रमा होता है, इसके लिए हम मोती धारण कर सकते हैं। इससे पंचम भाव का मालिक है जो 8 नंबर की राशि आती है और 8 नंबर की राशि का वृश्चिक राशि कहलाती है। इसका मालिक मंगल कहलाएगा और मंगल का रत्न मूंगा होता है। इसका नवम भाव का मालिक 12 मीन राशि होती है, इसका गुरु इसका मालिक होता है, जिसके लिए सुनहला और पुखराज पहना जा सकता है। इसी प्रकार से हम सिंह राशि में आ जाते हैं। सिंह राशि के अंदर भी यहाँ पर 5 नंबर की राशि सूर्य इसका मालिक होता है, सिंह राशि होती है और इसका रत्न माणक होता है। इसके अंदर पंचम भाव यहाँ से गिनेंगे 5 भाव, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 9 नंबर की राशि आती है जो कि धनु लगन धनु राशि आती है और धनु राशि का मालिक गुरु कहलाता है। गुरु के लिए सुनहला और पुखराज पहना जा सकता है। इसी प्रकार से इसके नवम भाव के अंदर 1 नंबर की राशि आ रही है जो कि मेष राशि की होती है। मेष राशि का मालिक मंगल होता है, मंगल के लिए मूंगा पहना जा सकता है। इस प्रकार से हम 6ठी नंबर की राशि जो कि कन्या लगन कहते हैं इसको, तो कन्या लगन का मालिक बुध होता है, इसके लिए वही पन्ना ओनिक्स पहना जा सकता है। इससे इसका त्रिकोण जो ये बना, इस त्रिकोण के अंदर 10 नंबर की राशि आती है। इस 10 नंबर की राशि का मालिक वही शनि बनता है, तो शनि के लिए वही नीलम या कटेला पहना जा सकता है। इसके अंदर नवम भाव का जो राशि का मालिक पर 2 नंबर की राशि है। 2 नंबर की राशि शुक्र ग्रह की होती है, यानी वृषभ राशि होती है, तो इसका मालिक शुक्र है। शुक्र के लिए हीरा और जरकन धारण की जा सकती है। इस 7 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये तुला लगन है। तुला लगन का मालिक शुक्र ग्रह है और शुक्र ग्रह के लिए वही जरकन और हीरा रिकमेंड किया हुआ है। इसका त्रिकोण का मालिक 11 नंबर की राशि है। 11 नंबर की राशि कुंभ राशि कहलाती है। कुंभ राशि का मालिक शनि है और शनि के लिए नीलम और कटेला पहना जा सकता है। यहाँ पर नवम भाव इससे नवा भाव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम भाव में 3 नंबर की राशि है। 3 नंबर की राशि मिथुन राशि कहलाती है। मिथुन राशि का मालिक है जो बुध ग्रह होता है। बुध ग्रह के लिए पन्ना और ऑनिक्स धारण किया जा सकता है। इसी प्रकार से यहाँ हम वृश्चिक लगन के लिए लेते हैं। वृश्चिक लगन की पोजीशन में यह है कि ये वृश्चिक राशि है, तो इसका मालिक मंगल ग्रह है और मंगल ग्रह के लिए हम मूंगा धारण कर सकते हैं। और इधर इसका त्रिकोण का मालिक 12 नंबर की राशि है, तो 12 नंबर की राशि गुरु की है। गुरु के लिए हम पुखराज और सुनहला पहना धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार से नवम भाव की राशि इसकी 4 है। 4 राशि चंद्रमा की होती है और तो चंद्रमा का रत्न जो होता है वो मोती होता है, तो ये हम धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम धनु राशि के अंदर आ जाते हैं। तो धनु राशि है जो गुरु की होती है, तो गुरु के लिए हम पुखराज और सुनहला धारण कर सकते हैं। और इसका जो त्रिकोण जो बनता है वो 1 नंबर की राशि मेष राशि बनती है। मेष राशि का मंगल ग्रह मालिक होता है, इसके लिए मूंगा धारण किया जा सकता है। और नवम भाव का मालिक इसके अंदर 5 नंबर की राशि वो सिंह राशि होती है, उसका मालिक सूर्य ग्रह होता है, तो सूर्य के लिए माणक धारण किया जा सकता है। इसी प्रकार से हम यहाँ मकर राशि के लिए भी आ जाते हैं। मकर राशि की पोजीशन में ये है कि मकर राशि के अंदर इसका मालिक शनि होता है, इसके लिए हम नीलम और कटेला धारण कर सकते हैं। इसका त्रिकोण 2 नंबर की राशि वृषभ बनती है, उसका मालिक शुक्र है, जिसके लिए हीरा और जरकन धारण की जा सकती है। और नवम भाव जो त्रिकोण बनता है नवम भाव का उसका मालिक बुध ग्रह होता है, इसके लिए पन्ना और ऑनिक्स धारण किया जा सकता है। इसी प्रकार से हम कुंभ राशि में आ जाते हैं। कुंभ राशि की पोजीशन में ये होगा कि कुंभ राशि का मालिक भी शनि होता है, तो जिसके लिए नीलम और कटेला धारण किया जा सकता है। ऐसे ही इसका जो त्रिकोण का मालिक यहाँ 3 नंबर की राशि यानी मिथुन राशि, इसका मालिक बुध ग्रह होता है, बुध ग्रह के लिए पन्ना और ऑनिक्स धारण किया जा सकता है। इस प्रकार से यहाँ तुला राशि आ रही है, तो इसका तुला राशि का मालिक शुक्र ग्रह होता है, जिसके लिए जरकन और हीरा धारण किया जा सकता है। इस प्रकार से हम मीन राशि के अंदर आते हैं। तो मीन राशि के अंदर 12 नंबर की राशि गुरु की होती है, जिसके लिए पुखराज और सुनहला धारण किया जा सकता है। इसका त्रिकोण 4 नंबर की राशि यानी कर्क राशि, जिसका मालिक चंद्रमा के मोती होता है, जो धारण किया जा सकता है। और नवम भाव का मालिक 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि होती है, जो वृश्चिक राशि का मालिक मंगल होता है, मंगल के लिए मूंगा धारण किया जा सकता है। ये तो इस प्रकार से इन राशियों के ये त्रिकोण के मालिक के रत्न हम धारण कर सकते हैं। त्रिकोण का मालिक होते हुए भी हम वह रत्न धारण नहीं कर सकते, उसका अभी मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि त्रिकोण का मालिक ये गुरु है, तो अब गुरु का रत्न वैसे तो धारण करने के लिए रिकमेंड किया गया है, लेकिन मान लीजिए कि ब्रह्मांड में यदि गुरु वक्र गति में हो या कुंडली में वक्र लग रहा हो, यानी ब्रैकेट में वह लिखा हुआ हो आपकी कुंडली में, तो इसका रत्न धारण नहीं करना चाहिए। त्रिकोण भाव का
मालिक ग्रह यदि वक्र है तो उसके रत्न को पहनने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे ये थ्योरी है कि वक्र ग्रह जहाँ बैठता है उस घर को भी बिगाड़ता है तथा जिन भावों का वह स्वामी होता है उन घरों को भी वो बिगाड़ता है। तो वक्र ग्रह शुभता बढ़ाने की बजाय उसमें रद्दोबदल तथा अड़चने पैदा कर सकता है। इसमें एक चीज़ और हम आपको बता देना चाहते हैं कि यदि त्रिकोण का मालिक यदि खराब ग्रहों से योग करता हो तो ऐसे त्रिकोण के मालिक का रत्न भी धारण नहीं करना चाहिए। इसको जैसे मान लिया कि इसके अंदर मान लिया कि हमने ये 5 नंबर सूर्य है, ये सिंह राशि है, इसका मालिक सूर्य है, ये त्रिकोण का मालिक है, शुभ है, परंतु मान ये 12वें भाव के मालिक के साथ यहाँ आकर के बैठ जाए या यहाँ इस घर में बैठ जाए या इस घर में बैठ जाए तो ये जैसे रोग का, कलेश का, झगड़े का है, ये भी रोग, कलेश वगैरह, एक्सीडेंट वगैरह का है, ये आयु से संबंध रखता है। इन ग्रहों में यदि ये सूर्य बैठता है तो इसका रत्न भी हमें धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो गलत जगह बैठ करके आपको गलत योग का बेनिफिट ज़्यादा देगा वो रत्न। भले ही ये त्रिकोण का मालिक शुभ ही है, लेकिन इसकी जो बैठने की स्थिति है वो गलत जगह है, इसलिए ऐसे रत्न को भी धारण नहीं करना चाहिए। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ है तथा कौन सा ग्रह अशुभ है। शुभ ग्रहों के लिए हम रत्न धारण कर सकते हैं और उसके प्रभावों में तेजी ला सकते हैं, और खराब भावों के मालिकों की हम पूजा पाठ, दान दक्षिणा, मंत्र जाप और व्रत दान दक्षिणा द्वारा हम उसकी शांति कर सकते हैं। तो बने रहिए, हम आपको और भी आगे नई नई जानकारी देते रहेंगे। यदि आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए तथा इसका बेल आइकॉन को भी दबाएं। धन्यवाद।